ऋतुओं में मनभावन ऋतु है वर्षा ऋतु, जिसका वर्णन करने के लिए कवि लालायित ही रहते हैं। प्रस्तुत सौंधी सुगंध कविता में डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी ने वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों में होने वाले बदलाव के बारे में वर्णन किया है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं पहली कड़ी का, जिसमें मैं कृतियां कुछ कहूंगी। सामान्य भूतकाल के दो उदाहरण कहिए। धरती ने आंखें खोली, दूसरा उदाहरण होगा माटी से बोली। अगली कृति रहेगी उपसर्ग युक्त शब्द सुगंध। उसकी अगली अगर कृति हम पूछे कि इसे प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए तो सुगंधित। इस शब्द का विलोमार्थी शब्द लिखिए सुगंध दुर्गंध। शब्द युग्म दो शब्द युग्म आए हैं। एक है पुनरुक्त शब्द युग्म सौंधी सौंधी, पर सर्गों के साथ शब्द युग्म सौंधी सी सुगंध। इन शब्दों के लिए पहली कड़ी में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। मिट्टी माटी, सुनयन लोचन नेत्र, इनके लिए शब्द है पहली कड़ी में आंखें। वसुंधरा इसके लिए है धरती। मोर उसके लिए आया है मयूरा। शताब्दी इसके लिए आया है सदियों। स्वप्न इसके लिए है सपना। झुंड इसके लिए पहली कड़ी में शब्द है टोली। समूहवाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखिए टोली। पहली कड़ी के इन शब्दों के लिए विलोमार्थी शब्द लिखिए हरियाली, उजड़ापन, पूरा, अपूरा। और पहली कड़ी में जो और शब्द आया है यह है संबंध सूचक अव्यय। भले इसके पहले की, के, से, इनमें से कोई शब्द नहीं आया है, पर जिसका अर्थ है और का अर्थ है तरफ, जो कि संबंध सूचक अव्यय है। अब कृति हम यह देखेंगे कि जिनमें संवाद हो रहा है ऐसे दो घटक, तो एक है सुगंध, दूसरा है माटी। संवाद में वो यह कह रहे हैं, संवाद में वो कह रहे हैं बादल बरस गया है, और दूसरा वाक्य कह रहे हैं धरती ने आंखें खोल दी है। अब वर्षा ऋतु की आस लगाए बैठा जो देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो तो इतना खुश है क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो गया है, और स्वप्न पूर्ति के आनंद में वह कह रहा है चारों ओर हरियाली छाई हुई है। और ऐसे मन भावन ऋतु में भले हम अकेले कहाँ रहेंगे, हम तो पूरी टोली के साथ रहेंगे। मतलब प्रकृति में यह पक्षी भी ऐसे मन भावन ऋतु में, ऐसे वर्षा के समय में एक साथ रहना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते। और इसलिए तो ये सौंधी सौंधी सी भीनी भीनी सी सुगंध माटी से बोल रही है, कह रही है बादल बरस गया है। धरती ने भी, जो धरती सुस्ताई हुई थी गर्मी के दिनों में, अलसाई हुई थी, उसने भी आंखें खोल दी है। और यहाँ ये मोर मयूर भी अकेले नहीं रहना चाहता, टोली के साथ रहना चाहता है। और अगली कृति में कहूँ, जैसा सौंधी सौंधी सुगंध शब्द आया है ना, वैसे अन्य शब्द हम तैयार करें तो क्या शब्द आ सकते हैं। जैसे स का पुनरुच्चार होकर शब्द आए हैं, वैसे आएगा मीठी मीठी मनोहार, गोल गोल गप्पे, सुंदर सी सूरत, कोमल सी काया, रंग बिरंगी रंगोली। ऐसे अन्य और शब्द आप लिखिए, तैयार कीजिए। जो कृतियां हमने देखी है उसे छोड़कर और दूसरी कृतियां आप बनवाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पहली कड़ी में आए हुए विराम चिन्हों के नाम लिखिए।